जिनके जिनके बलिदान के बिस्तर पर हम चादर ताने सोते हैं। सत सत नमन उन वीरों को जो शहीद होकर ही आजाद होते हैं। जय हिंद, मैं रितेश वर्मा। आज हम जानेंगे चंद्रशेखर आजाद जी के जीवन के बारे में। अपनी भारत माँ को अंग्रेजों के जुल्मों से आजाद कराने के लिए मुस्कुराते हुए जान लुटाने वालों में से एक थे चंद्रशेखर आजाद, जो पैदा तो चंद्रशेखर तिवारी बन के हुए थे, लेकिन शहीद चंद्रशेखर आजाद बनकर हुए। चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म 23 जुलाई को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदरका गांव में 1906 में हुआ था। आजाद के पिता पंडित सीताराम तिवारी अकाल पड़ने पर गांव छोड़कर मध्य प्रदेश चले गए थे। उनकी मां का नाम जगरानी देवी था। आजाद का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्थित भावरा में ही बीता। अंग्रेज शासित भारत में पले बड़े आजाद की रगों में शुरू से ही अंग्रेजों के प्रति नफरत भरी हुई थी। आजाद की एक खासियत थी, न तो वो दूसरों पे जुल्म कर सकते थे और न स्वयं जुल्म सहन कर सकते थे। 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग कांड में उन्हें झकझोर दिया और चंद्रशेखर उस समय पढ़ाई कर रहे थे। तभी से उनके मन में एक आग सी धधक रही थी। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन खत्म किए जाने पर सैकड़ों छात्रों के साथ चंद्रशेखर भी सड़कों पर उतर आए। छात्र आंदोलन के वक्त वो पहली बार गिरफ्तार भी हुए थे। गिरफ्तारी के बाद चंद्रशेखर आजाद को 15 कोड़ों की सजा मिली थी। उस समय उनकी आयु केवल 15 वर्ष ही थी। जब 15 साल के आजाद को जज के सामने पेश किया गया तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रा है और मेरा पता जेल है। इसको सुनकर जज भड़क गया और चंद्रशेखर आजाद को 15 बेतों की सजा सुनाई गई। यहीं से उनका नाम आजाद पड़ गया। तभी वे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए। आजाद के क्रांतिकारी बनने के बाद सबसे पहले 1 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया गया। इसके बाद 1927 में बिस्मिल के साथ मिलकर उत्तर भारत की सभी क्रांतिकारी पार्टियों को मिलाकर एक करते हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया। भगत सिंह और उनके साथियों ने लाहौर में लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला सैंडर्स को मार कर लिया। फिर क्या था, दिल्ली असेंबली में बम धमाका भी आजाद ने किया। चंद्रशेखर आजाद को तो वो पकड़ नहीं सके, लेकिन बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां एवं ठाकुरेशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 तथा उससे 2 दिन पूर्व राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी पर लटकाकर मार दिया गया। एक आध बार बिस्मिल तथा योगेंद्र चटर्जी को छुड़ाने की योजना भी बनाई गई, लेकिन आजाद उसमें सफल नहीं हो पाए। 4 क्रांतिकारियों को फांसी और 16 को कड़ी कैद की सजा के बाद चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर भारत के सभी क्रांतिकारियों को एकत्र कर 8 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में एक गुप्त सभा का आयोजन किया। सभी ने एक साथ लक्ष्य निर्धारित किया, हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक जारी रहेगी। यह फैसला है जीत या मौत। दिल्ली के असेंबली में बम कांड के आरोपी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी की सजा सुनाने जाने के बाद आजाद काफी आहत हुए थे। आजाद के मृत्यु दंड पाए जाने पर तीनों की सजा कम कराने के लिए काफी प्रयास किया, बट ये उसमें सफल रहे। 27 फरवरी 1931 का दिन था। वे इलाहाबाद गए और जवाहरलाल नेहरू से मिले और आग्रह किया कि वे गांधी जी पर लॉर्ड इरविन से इन तीनों को फांसी की सजा जो हुई थी इसको उम्र कैद की सजा में बदलवाने के लिए बहुत जोर दिया। नेहरू जी ने जब आजाद की बात नहीं मानी तो आजाद जी ने काफी देर तक बहस की और उस पर नेहरू जी क्रोधित होकर आजाद को तत्काल वहां से जाने का कहा और नेहरू जी के यहां से निकलने के बाद चंद्रशेखर आजाद अपनी साइकिल पर बैठकर अल्फ्रेड पार्क चले गए। अल्फ्रेड पार्क में अपने एक मित्र सुखदेव के साथ मिले और इस बारे में चर्चा कर ही रहे थे कि सीआईडी का एक एसएसपी नॉट बाबर भारी पुलिस के साथ वहां जीप के साथ पहुंच गया और दोनों तरफ से भारी गोलाबारी हुई और इसके बीच में चंद्रशेखर आजाद जी के पास एक ही गोली बची थी और उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं मरूंगा भी तो आजाद मरूंगा। इसलिए उन्होंने अपनी एक गोली को अपने को मार दिया और वो शहीद हो गए और चंद्रशेखर आजाद इस तरह शहीद
हुए वो भी आज़ाद होकर ही शहीद हुए। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए।